जिस्म की जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें मिट्टी से पूरी होती है। वाह। जिस्म को भूख लगे जमीन देती है, जिस्म को प्यास लगे जमीन देती है, जिस्म कमजोर हो जमीन तवानाई देती है। यानी जिस्म की कमजोरी के लिए खुराक जमीन है, मगर जब ये रूह, दूसरी चीज क्या है? रूह। अभी पहले हम एक तरफ देखते हैं, जिस्म मिट्टी से बना, सारी ख्वाहिशें मिट्टी से। आपको भूख लगी, खाना खाया, तो ये खाना आसमान से आता है या जमीन से? चावल जमीन से, गेहूं जमीन से, फल जमीन से, सब्जियां जमीन से, पानी जमीन से, सारी चीजें जमीन से। जमीन से ग़िज़ा पाकर ये जिस्म तवाना होता है। ये जिस्म वक्त का दारा, वक्त का सिकंदर होता है, पहलवान होता है। कब होगा? जिस्म से, जिस्म ग़िज़ा जमीन से अपनी पूरी करे। दूसरी तरफ इंसान बनता सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से। मगर ये रूह अजीब है, इसको मिट्टी की कोई चीज चाहिए ही नहीं। क्या नुक्ता है। जिस्म को सारी चीजें जमीन से, रूह को कोई भी चीज जमीन से नहीं चाहिए, क्योंकि रूह ये हमारे रब्बी है। रूह ये हमारे रब्बी है। रूह कहती है मेरी ग़िज़ा मिट्टी नहीं, मेरी ग़िज़ा पानी नहीं, मेरी ग़िज़ा फल नहीं, बल्कि मेरी ग़िज़ा तो अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह की बंदगी है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने महदूमे सिमला, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस उर्से अख्तरी हुजूर सैयद आलमगीर अशरफी साहिब किबला। अगर उलमा की तवज्जो हो तो एक लतीफ मैं नुक्ता बयान करूं कि जो शायद कि आपके गोशे समात में न आया। इंसान बना मिट्टी से, किससे बना? सभी बोलिए। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह ने मिट्टी से क्यों बनाया? पानी से क्यों नहीं बनाया? आग से क्यों नहीं बनाया? हवा से क्यों नहीं बनाया? जबकि इस मिट्टी में पानी भी शामिल है, आग भी शामिल है, हवा भी शामिल है। लेकिन इंसान की तख्लीक, आदम का जो पुतला बना वो पानी से नहीं, आग से नहीं, हवा से नहीं, बल्कि अल्लाह ने मिट्टी में पानी से गूंदवाया, आग में पकाया, हवा चलाया, बजरी मिट्टी बनी, इंसान का पुतला हजरत आदम की शक्ल में तैयार हो गया। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से क्यों बनाया? आग से बना देता, पानी से बना देता, हवा से बना देता, तो आज इस उर्से अख्तरी में तुम्हें इस बात का इल्म होगा कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से क्यों बनाया। पानी बारिश हो, बारिश हो, टार्च जलाइए तो ये टार्च की रोशनी पानी के कतरों से आर पार होगी या नहीं? हो जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर लाइट को जज्ब करने की सलाहियत नहीं है। हवा, सूरज निकलता है, हवाएं चलती हैं, मगर इतनी ताकत नहीं है
कि निकलने वाले सूरज की रोशनी को जमीन पे आने से रोक सके। ये आग आप रोशन कीजिए, और आग में भी अगर आप आग जलाएं या रोशनी डालें, अगर पावरफुल रोशनी होगी तो आग के अंदर से क्रॉस होकर के आर पार हो जाएगी। तवज्जो, पानी के अंदर ये सलाहियत ही नहीं कि वो लाइट को, नूर को जज्ब कर सके। हवा के अंदर ये सलाहियत नहीं, आग के अंदर ये सलाहियत नहीं। और अल्लाह को तो अपने जलवों की तजल्ली हजरत इंसान पे डालनी थी। अगर पानी से बनाता तो ये पानी जज्ब कर ना पाता, हवा से बनाता तो ये हवा आर पार कर देता, आग से बनाता तो आग आर पार कर देती। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया ताकि ये आदम मेरे नूर की तजल्ली को अपने कल्ब के अंदर बर्दाश्त भी कर सके और दूसरों तक पहुंचा भी सके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस। आप कहेंगे ये मिट्टी, ये ईटा मिट्टी से बना है, टार्च जलाइए, पूरा हाइलोजन जला दीजिए, मगर आर पार लाइट नहीं होगी। ये दीवार खड़ी है, लाइट जलाइए, कितना बड़ा जनरेटर लगाइए, कितनी बड़ी लाइट लगाइए, मगर इस दीवार के पार लाइट नहीं जा सकती। हाँ, इतना होगा कि उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगा, दूसरे फैजियाब होंगे। यही तो हम कहते हैं कि तुम बने हो मिट्टी से। किससे बने हो? सभी बोलो, किससे बने हो? एक नुक्ता और बयान कर दो। मिट्टी को अरबी में बोलते हैं तुराब। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुराब यानी खाक, तुराब यानी खाक। सूफिया औलिया मानिंदे तुराब है। क्या है? मिट्टी के मानिंद है। मिट्टी में खाकसारी होती है, खाकसार होते हैं, तवाज़ो होती है। हर वली तुराब है। क्या है? सभी बोलिए, क्या है? तुराब है। मगर एक वली ऐसा है, मस्जिद नबवी में लेटा है, नंगी पीठ है, मुस्तफा गए, कहा अली कुम या अबा तुराब। क्या कहा? कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उठो। वाह, ऐ मिट्टी के बाप उठो। यहां सूफिया फरमाते हैं कि मुस्तफा ने अली को जो अबू तुराब कहा, सारे औलिया चाहे इस उम्मत के हो या आदम से लेकर हजरत ईसा की उम्मत के हो, वो मिसले तुराब है। मगर उन्होंने मौलाए कायनात हैदरे कर्रार, दामादे पैगंबर, हसनैन के बाबा, फातिमा के शौहर, ये अबू तुराब है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने महदूमे शिमला, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, उनसे अख्तरी, उलमाए विलायत के मैदान में चाहे गौसे आज़म हो,
चाहे गरीब नवाज हो, चाहे महबूब इलाही हो, चाहे साबिर कलियरी हो, अरे इस उम्मत क्या सारी उम्मत के औलिया तुराब है, सबको फैज मौलाए कायनात की जात से पहुंचा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फासिले बरेलवी मतलुल कमरैन में नकल करते हैं मुजद्दिद अल-फिसानी की अक़वाल को। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि अल्लाह की तजल्ली, तवज्जो, अल्लाह की तजल्ली एक शख्स पर पड़ती है, फिर वो तजल्ली उस शख्स से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। अल्लाह ने मौलाए कायनात का इंतखाब किया, अली से गुजरता हुआ, हसन मुज्तबा उनसे गुजरता हुआ, हजरत इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर से इमाम जाफर सादिक से इमाम मूसा कासिम से इमाम अली रज़ा से इमाम तकी से इमाम नकी से इमाम हसन अस्करी। आला हज़रत कहते हैं इमाम हसन अस्करी के बाद गौसे आजम, पीराने पीर, दस्तगीर और गौसे आजम से लेकर इमाम मेहदी तक सारी विलायत गौसे आजम के फैजान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, नारे। बात दूसरी तक चली जाएगी। हम बने हैं मिट्टी से। किससे बने हैं? बोलो, बोलने का सवाब इस तौर पे कि जो दूसरे लोग सो रहे हैं उनके जगाने का मिले। हम लोग बने हैं मिट्टी से। अच्छा एक बात बताओ, खाना खाओगे, ग़िज़ा खाओगे तभी तो मोटे होगे। जिम में जाओगे, दूध पियोगे, मेवा खाओगे तभी तो रुस्तम बना, तभी तो गामा बना, तभी तो असलम बना, तभी तो ये पहलवान बने। मगर दोस्तों, ये पहलवान थे जिन्होंने जिस्म को ताकत दी, जिन्होंने जिस्म को ताकत देने वाले रुस्तम जमाना हुए, जिस्म को ताकत देने वाले असलम बने, जिस्म को ताकत देने वाले गामा बने, जिस्म को ताकत देने वाले पहलवान बने। मगर कुर्बान जाओ, अब्दुल कादिर ने जिस्म को तवानाई नहीं दी, रूह को तवानाई दी, तभी गौसे आजम हुए। मोइनुद्दीन ने जिस्म को तवानाई नहीं दी बल्कि रूह को दी, तभी ख्वाजगा हुए। निजामुद्दीन ने जिस्म को तवानाई नहीं दी बल्कि रूह को दी, तभी महबूब इलाही हुए। मखदूम संदा ने जिस्म को तवज्जो न दी, रूह को दी, तभी गौसुल आलम हुए। और सरकारे कला ने जिस्म को तवानाई नहीं बल्कि रूह को दी, तभी मखदूमुल मशाइख सरकारे कला कहलाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सब रूह वाले हैं। अच्छा, तुम बीमार होते हो, कहां जाते हो? कहां जाते हो? डॉक्टर के पास। तुम इंसान हो कि नहीं? तब इंसान अगर हो तो बीमार दो चीज होती होगी। इंसान दो चीज से बना है। इंसान किससे बना है? जिस्म भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार हुआ, डॉक्टर वसीम के वहां चले गए। जिस्म बीमार हुआ, मुरादाबाद चले गए। जिस्म बीमार हुआ, डॉक्टर पांडे के वहां चले गए। जिस्म बीमार हुआ, फला डॉक्टर के पास चले गए। कभी झांक कर देखा? क्या बात है, वाह। कि जिस तरह जिस्म को बुखार आता है, जिस तरह जिस्म ये कमजोर होता है, उसी तरह ये रूह कमजोर होती है। जिस्म बीमार हो घर से निकलने नहीं देता, रूह बीमार हो
अजान की आवाज सुनकर बिस्तर पे सोला। तवज्जो, जिस्म बीमार, घर से निकलोगे नहीं, चारपाई पे लेटे रहोगे। किसी ने पूछा भैया लेटे क्यों हो? बहुत तेज बुखार है, निमोनिया हो गया है, मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है। मगर आज तक किसी ने भी नहीं पूछा मस्जिद क्यों नहीं आए। तो मैं जवाब देता, इसकी रूह को निमोनिया हो गया है, इसकी रूह को टाइफाइड हो गया है, इसकी रूह को बुखार आ गया है। याद रखो, जिस तरह जिस्म बीमार होता है रूह बीमार होती है, और जिस तरह जिस्म के शिफा खाने ये हॉस्पिटल है, ऐसे ही रूह के शिफा खाने अजमेरे मुअल्ला है, कलियर शरीफ है, किशोछा मुकद्दसा है। उर्से अख्तरी में आने वालों, ये मज़ारे उख्तर शाह है कि यहाँ पर तुम्हारी रूह की बीमारी का इलाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यहाँ रूह का इलाज, यहाँ जिस्म का इलाज, आओ वो भी हो जाएगा, मगर हकीकतन यहाँ रूह की बीमारियां ठीक हो। आखिरी बात, क्योंकि मैं ज्यादा तकरीर बोलने का आदी भी नहीं, लेकिन वो बात बोलना चाहता हूं जो आपके काम के लायक है। आजकल ये बात कही जाती है, ये उर्से अख्तरी में क्यों गए? तो तुम्हारा जवाब होगा ये अल्लाह वाले हैं, हमारे फलां साहब को औलाद नहीं थी, वो उर्से अख्तरी में गए, दुआ मांगे, उनको औलाद हो गई। ये गरीब नवाज के उर्स में क्यों जाते हो? ये गरीब नवाज के आस्थाने पे क्यों जाते हो? जवाब दोगे अपनी जरूरत के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अल्लाह के वलियों के वसीले से दुआ रद्द नहीं होती, वहां हमारी जरूरतें पूरी होती। लेकिन एक आदमी था जिसको औलाद नहीं थी, एक नहीं 7 छठी गया मगर औलाद नहीं हुई। एक आदमी था, एक उर्से अख्तरी नहीं, कई उसने उर्से अख्तरी कर ली, कई बार इनकी मजार पे आया, मगर उसकी मुराद बोलो पूरी किशोछा, आसेब, शैतान, सेहर का इलाज होता है। सबने बताया, हमने देखा, मगर मैं गया, मेरा नहीं हुआ। अब यहां से इंसान का जहन भटकता है, वलियों के पावर पे तराश करता है कि गरीब नवाज पर, गरीब नवाज की बारगाह में वो पावर होता, वो रूहानियत होती, तो मेरा काम भी हो जाता। मखदूम सिन्ना की बारगाह में वो पावर होता, वो रूहानियत होती, तो मेरा काम हो जाता। लेकिन मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तो बस इसका एक जवाब दे लूं ताकि तुम सुन लो और पता चल जाए कि आपका काम क्यों नहीं होता। एक जवाब बस। हजरत बायजीद बुस्तामी थे एक बुजुर्ग, और एक यहूदी था, और यहूदी वलियों को धोखा देने के लिए एक हदीस पाक थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के वलियों की फरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो यहूदी था, उसने अपना लिबास बदला, दाढ़ी लंबी कर ली और वलियों के पास जाता था और इस हदीस की तशरीह करवाता। लोग अपने अंदाज से जवाब दे देते, मगर कोई पहचान नहीं पाए कि यहूदी है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में गया तो हजरत बायजीद ने कहा, पहले अपना जुब्बा उतार, पहले अपना जुब्बा उतार। समझ गया ये पहुंचे हुए हैं, ये अल्लाह वाले हैं। का हुजूर एक सवाल का जवाब। मैं बड़े बड़े वलियों के पास गया, वो ढोंगी नहीं थे,
वाकईतन अल्लाह के वली थे, वहां पे मजमा लगा रहता है, मगर वो तो मुझे पहचान नहीं पाए, वो मुझे पहचान नहीं पाए, मगर आपने तो फौरन पहचान लिया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, तू एक बात भूल गया, तूने ये भी कहा था कि जहां कोई मुझे पकड़ लेगा उसी के हाथ पर मैं ईमान लाऊंगा। वाह। और तुझे पता है तेरे लोहे महफूज पर तेरा ईमान बायजीद बुस्तामी के हाथ पर लिखा था। वाह। तू सारे वलियों के पास गया, उन्हें हदीस का मतलब पता था, उन्हें पता था तू यहूदी है, उन्हें पता ये भी था कि तू बायजीद बुस्तामी के हाथ पर ईमान लाएगा, इसलिए पता होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया, बल्कि मेरे पास भेज दिया, ऐ उर्से अख्तरी में आने वालों, तुम्हारी बीमारी का इलाज कहाँ लिखा है ये तुम्हें पता नहीं है, इसलिए जब किसी वली के आस्थाने पे जाओ तो कहो कि ऐ हजरत, ऐ वली कामिल, आपके दर पर आया हूँ, या तो आप इलाज कर दे या तो उस जगह भेज दे जहां मेरा इलाज लिखा हो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजान हुजूर गौसे आदम, फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम सिमना, उर्से अख्तरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वलियों के आस्थाने पे जाओ, कभी मायूस मत हो, अगर यहां से कुछ ना मिले तो उनसे एक बात और कहो, जहां लिखा है वो पता बता दो, जहां लिखा है वो पता बता दो। कभी कभी ऐसा होता है, गए थे तुम किछौछा, गए थे तुम किछौछा, किछौछे वाले ने पता बता दिया इलाहापुर का। जरूरी नहीं इलाज के लिए आस्ताना बड़ा हो, जरूरी ये है कि तुम्हारा इलाज, तुम्हारी आरजुओं की तकमील किस वली के बारगाह में लिखी, ये जहन में बसा लेना। यकीनन मरातिब में अल्लाह के वली छोटे बड़े होते हैं, कभी कभी दिल्ली का डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता, इलाके के डॉक्टर, डींगरपुर के इलाके के डॉक्टर तुम्हें 2 गोली देके ठीक कर देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसका पावर उससे ज्यादा था, पावर कम है, मगर शिफा उसके हाथ में लिखी थी, इसलिए तो उसके हाथों ठीक हुआ। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी, उन लोगों के दिल से करीब हो जाओ, जान से करीब हो जाओ, जो सुबह शाम अपने रब को, अपने परवरदिगार को याद करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।